हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट और पावर का कुछ क्वेश्चन बताया था और उसका बेसिक क्वेश्चन बताया था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल का बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन साथ में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोनेंट और पावर का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 2 पर पावर -2 और प्लस -2 पर पावर 2। 2 पर पावर दिया हुआ -2 और -2 पर पावर क्या दिया हुआ है 2। इसका बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि हमको पता है कि जब माइनस पावर आता है तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। कहीं माइनस से तो नीचे कर सकते हैं, कहीं बताए थे कल फॉर्मूला में a पर पावर -m रहता है तो 1/a पर पावर m होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 पावर तो नीचे चले आया और प्लस -2 पर पावर 2 है। इसका मतलब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4 प्लस 1/4, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4, 1 प्लस 4 4 जा 16, मतलब यहाँ पर 17/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 17/4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोग को कैसे बना सो। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 पर पावर x इज इक्वल टू 1/32। क्या लिखा हुआ है मेरा, 2 पर पावर x इज इक्वल टू 1/32। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पर पावर x बना देते हैं। अब हमको ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाना रहता है तो हमको क्या करना रहता है, बेस और ये पावर है, कोशिश कर रहा है कि इक्वल टू इधर और इक्वल टू उधर दोनों तरफ बेस सेम हो जाए, तो फिर पावर को सेम करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर x लिख दिए और 1/32 को लिख सकते क्या जी 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब 2 को ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 36 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए 2 पर पावर x इज इक्वल टू 2 पर पावर क्या हो जाएगा -5। कहीं बताए थे कि a पर पावर m इज इक्वल टू a पर पावर -m इज इक्वल टू 1/a पर पावर m होता है। तो जहां पर 1/a पर पावर m रहेगा उसको तो a पर पावर -5 लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये बेस और ये बेस सेम हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया -5। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान था, आपको समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ इफ 5 पर पावर 2x - 6 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट। मतलब क्या बोला है कि हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम बोले थे कि इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर दोनों तरफ बेस सेम करने के लिए। अब बेस सेम करने का यहाँ पर कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। कहे नहीं नजर आ रहा है कि हाँ 5 और यहाँ 1 है, नीचे तो बेस 1 होगा नहीं, तो लाएंगे कैसे। तो एक चीज आपको पता है कि कोई भी चीज x पर पावर अगर 0 रहेगा वैल्यू क्या होता है 1। मतलब कोई भी चीज पर अगर पावर 0 रहता है तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का बेस मैच करवाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2x - 6 इधर था लिखा हुआ और इस 1 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 0। 5 पर पावर 0 लिखे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस 1 को लिख दिए इस तरह से। अब देखिए दोनों बेस सेम हो गया तो पावर दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो 2x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 2 6/2, 2 3 जा 6 कट गया बराबर क्या हो जाएगा 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो पूछ रहा था इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ इफ x पर पावर 5 इंटू x पर पावर -2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 64 व्हाट इज x। मतलब x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि बेस सेम रहेगा तो पावर दोनों क्या जुट जाएगा, जब मल्टीप्लाई रहेगा तब। तो यहाँ क्या करेंगे, x पर पावर +5, x पर पावर 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2, दोनों जोड़ेंगे तो 5 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या कर दिए 2 इक्वल टू 64। 64 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, कहेंगे 2 यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार लिख दिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 पर पावर क्या 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे x पर पावर क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा क्या 3, इसके ऊपर पावर क्या है 2 इक्वल टू 2 पर पावर 6। अब पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x पर पावर 3 2 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 पर पावर क्या हो गया 6। अब देखिए पावर दोनों मैच कर रहा था, बेस भी दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, बस बन गया। यही कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें भी बोल रहा है कि इफ 2 पर पावर x इंटू 5 पर पावर x इक्वल टू 1000 देन x इज इक्वल टू व्हाट, मतलब x का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा इसमें भी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, एक चीज देखिए कि दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, अभी पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इसको इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस पर पावर क्या कर दिए x। अब इस यहाँ पर देखिए 1000 लिखा हुआ है, 1000 को ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, काहे कि यहाँ पर देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या होता है 1000, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर पूरे के पावर क्या है x है, तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पर पावर x इक्वल टू 10 पर पावर क्या हो गया 3। अब देखिए बेस सेम है तो पावर दोनों सेम हो जाएगा, x इक्वल टू 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, इसका आंसर क्या होगा x बराबर 3। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो को पीछे करके और फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5/8 पर पावर -3 और 8/5 पर पावर -4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज बताना है, जब बोले थे बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर क्या ऐड हो जाता है, लेकिन बेस सेम यहाँ है नहीं, 5/8 है, यहाँ पर 8/5 है, तो दोनों सेम नहीं है, क्या करेंगे सेम करने के लिए। तो एक चीज हमको पता है कि अगर a पर पावर -m तो वैल्यू क्या होता है 1/a पर पावर m, तो वही इस माइनस को प्लस करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं 5/8 पर पावर तो 7 है ही, इंटू 1/8/5, इस पर पावर क्या कर दिए -4 है तो प्लस में 4 कर दिए, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको 5/8 पर पावर 7 हो गया, इंटू 8/5 है और यहाँ डिवाइड में, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में यहाँ बदलेगा तो इसको क्या लिख देगा 5/8 पर पावर क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर है, इसको क्या लिखेगा 5/8 पर पावर 4। अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर दोनों क्या जुड़ जाएगा, तो 5/8 पर पावर क्या हो जाएगा 7 + 4, इसका मतलब 5/8 पर पावर क्या हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तब यहाँ पर घटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे माइनस है तो यहाँ पर -3 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ था -7 और यहाँ पर माइनस में था तो प्लस में करने के लिए नीचे कर दिए। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -7 + 4 घटा दिए क्या हो जाएगा -3। अब जब -3 हो गया तो इसको प्लस में करने के लिए फिर पलट दीजिए यहाँ पर, तो 8/5 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 8/5 पर पावर 3 इसका मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 अब बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 8 को 8 से, 8 और 8 सबको मल्टीप्लाई करें तो 512 हो जाएगा, बाई 5 5 5 तीनों मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25 5 125, 125, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यही काम करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर गलती बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ टेक्निक है, कैसे बताना है। 81 पर पावर क्या दिया हुआ है माइनस, अब 2 पर पावर -2 दिया हुआ है तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1/2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 81 पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4, और फिर माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1/81 पर पावर क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/81 दिया हुआ है, 81 को हम लिख क्या सकते हैं, 81 को 3 को 4 बार गुणा कर देते हैं 81 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 81 हो जाएगा। इसका मतलब 3 पर पावर क्या लिख दिए 4, इस पूरे पर पावर क्या है 1/4, ये 4 4 कट गया, वैल्यू क्या हो गया 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ये क्लियर है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको बैक करके देख लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में हम इतना सारा क्वेश्चन बता दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और अपर लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।